नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैक्स पेयर के लिए एक गुड न्यूज़ निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है, एक ऐसा डिसीजन दिया है जो कि टैक्स पेयर के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जाना चाहते हैं, आप डिसएग्री करते हैं और उसके लिए अपील में जाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि अपील में जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटी होती है। तो इस संदर्भ में ही इसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल और बहुत ही फेवरेबल और इम्पोर्टेंट जजमेंट आया, जो कि टैक्स पेयर के लिए जिनको अपील फाइल करना है उनके लिए फेवरेबल और एक गुड न्यूज़ हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़, सारा कुछ डिटेल में, क्या डिसीजन है और कौन सी गुड न्यूज़ है जो टैक्स पेयर को बेनिफिट करने वाली है। लाइक से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई अपील फाइल करना चाहते हैं, आपके पास डिमांड नोटिस आ गया है और आप उसके अगेंस्ट में अपील में जाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि अपील में जाने से पहले 10% जो है सिक्योरिटी मनी के तौर पर जो भी टोटल डिमांड है उसका 10% जो है आपको जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउस जीएसटी अपील प्री डिपॉजिट अमाउंट वाया इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले ऐसा था कि अगर आप अपील में जाना चाहते थे तो जो भी आपका डिमांड है उसका 10% आपको जो है कैश में जमा करना पड़ता था। जो कि 10% आपको पता है कि जमा देना पड़ता है, ये आपको कैश में जमा देना पड़ता था गवर्नमेंट को। ईसीएल से आपको अलाउड नहीं था पेमेंट करने के लिए। एक एक्सपोर्ट कंपनी जिसने आईटीसी अवेल किया अगेंस्ट एक्सपोर्ट, जिससे रिलेटेड डिमांड नोटिस डिपार्टमेंट ने उसको आईजीएसटी के अगेंस्ट में, आईजीएसटी क्लेम के अगेंस्ट में डिमांड नोटिस रेज किया, जिसके अगेंस्ट में बोला गया भाई आप 10% पेमेंट करो। 10% यानी कि 3.36 अमाउंट 10% जो है ईसीएल से पेमेंट कर दिया गया वाया ईसीएल। ठीक है, टैक्स पेयर ने जमा दिया, उसको फिर चैलेंज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा से कि भैया आप ईसीएल से पेमेंट नहीं कर सकते, आपको कैश में देना पड़ेगा। और जो 2023 में अपील फाइल हुआ गुजरात हाई कोर्ट में, जहां पे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा फेवरेबल डिसीजन दिया गया टैक्स पेयर के हित में कि भैया आप ईसीएल से पेमेंट कर सकते हैं। अब इस चीज को क्या है, गवर्नमेंट ले गई, फर्दर डिपार्टमेंट ले गया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे वहाँ पे भी गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्लियर किया कि अगर आपके पास 10% का अगर आप टैक्स प्री जो डिपॉजिट होता है किसी भी अपील में जाने से पहले, उसे आप कैश के साथ साथ ईसीएल से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 ये क्या बोलता है, ये सेक्शन बोलता है ईसीएल कैन बी यूटिलाइज फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो होता है उसके पेमेंट के लिए जीएसटी में। रूल आपका हो गया 86 सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है, ये अलाउ करता है डेबिटिंग ईसीएल फॉर डिस्चार्जिंग योर जीएसटी लाइबिलिटी। डिस्चार्ज करने के लिए आप ईसीएल का यूज कर सकते हैं, ये सेक्शन 86 सबसेक्शन 2 बोलता है। अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, इंक्लूड टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई जो होता है उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको आप आउटपुट टैक्स डेफिनेशन में मान सकते हैं। और पेमेंट का ऑप्शन में भी है कि प्री डिपॉजिट कैन बी पेड वाया कैश या क्रेडिट लेजर। तो किसी कारण से कहीं से भी प्रोविजन से या कहीं से भी ये पता ये क्लियर नहीं होता है कि आप ईसीएल से डिमांड पेमेंट नहीं कर सकते। तो 10% का अगर प्री डिपॉजिट है वो भी लाइबिलिटी है तो उसको आप ईसीएल से पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। क्या है, वर्किंग कैपिटल पहले फंस जाता था। मान लीजिए अगर 10% बड़ा अमाउंट का डिमांड है तो 10% बहुत ह्यूज अमाउंट होता था। कैश में पेमेंट करने से वर्किंग कैपिटल जो है कैश का वो बहुत ज़्यादा यूज होता था, डिस्टर्ब हो जाता। इससे राहत मिलेगी टैक्स पेयर को। एक्सपोर्टर जो थे बेसिकली उनको बेनिफिट मिलेगा ऐसे केसेस में। डोमेस्टिक सप्लाई जो होते हैं लिमिटेड इम्पैक्ट आईटीसी यूटिलाइज क्विकली कर पाएंगे वो अपने, अगर अवेलेबल बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी आपके पास है, टैक्स पेयर के पास, किसी टैक्स पेयर के पास है, तो वो अपील में जाने से पहले 10% अपने बैलेंस आईटीसी से पे कर सकता है। तो अब ये 10% जो है गवर्नमेंट क्यों लेती है, प्री डिपॉजिट जो होता है किसी भी अपील में जाने से पहले क्यों लिया जाता है भाई? सबसे पहला कि सेफ गार्ड रेवेन्यू होता है, जो भी रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व होता है वो सेफ गार्ड होता है। उसके बाद कमिटमेंट एक आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन का कि भैया आप सीरियस है, टैक्स पेयर जो है वो अपनी जेन्युइनिटी इंटेंट दिखाता है उस केस को लेकर, उस केस को परस्यू करने के लिए अपील में जाने से पहले। पेमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है 10% जो होता है डिस्प्यूट आउट जो टैक्स लाइबिलिटी है उसका फर्स्ट अपील अथॉरिटी में जाने से पहले तो 10% पेमेंट करना पड़ता है। और फर्दर अपील में यानी कि एडिशनल 10% फॉर
अपीलेट ट्रिब्यूनल में फुल अमाउंट फॉर हाई कोर्ट में जाने से पहले ये प्रोविजन होता है टैक्स पेयर के लिए जिनको अपील फाइल करना है, जिनको कैश में पहले पेमेंट करना पड़ता था, अब क्या है उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। अक्यूमुलेटेड आईटीसी है तो अपने आईटीसी बैलेंस से 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का पेमेंट करके अपील फाइल कर सकते हैं। अपडेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक से करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।